मैं सोच रही हूँ कि ड्रामाज में एक्टिंग शुरू कर दूँ। ज़रूर सोचो, लेकिन फिर ये भी सोच लेना कि ड्रामे की शूटिंग से तुम सीधा अपनी अम्मी की तरफ जाओगी। मेरी एक बात याद रखना, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरा शौहर पे डोरे डालना शुरू कर दे। शादी के बाद अगर कोई बेटा अपने माँ बाप का सहारा बनता है, उनको सपोर्ट करता है, उनका ख्याल रखता है, तो दुनिया उसे फर्माबरदार बेटा कहती है। लेकिन अगर कोई बेटी यही काम करना चाहे, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहे, तो वो गलत हो जाती है। इसलिए क्योंकि वो एक बेटी होती है, बेटा नहीं। काश मैं बेटा होती। अगर ये सच है दिल, तो फिर अब इस रिश्ते को बचाने के लिए नहीं, हरगिज नहीं। मैं मरने से पहले इकरार को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मेरी मौत किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उसकी वजह से हुई है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मुझे कितना दुख है। बहुत प्यार करता हूँ मैं मॉम से। हर एक खुशी है ओझल, हर गम करीब है। हैरान हूँ कि कैसा मेरा नसीब है। हर एक खुशी मेरी उनसे बात हो गई थी, वो कंसाइनमेंट भेज देंगे, उसके लिहाज से अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी देख लेगा उसको। थैंक यू। वालेकुम सलाम। बिजनेस की बातें तो होती रहेंगी डैड। अनीला ये जानना चाहती है कि उसका इस घर में अब क्या स्टेटस है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा डैड कि मैं इस बात का उसे क्या जवाब दूं। अनीला अब तक मेरे सामने क्लियर नहीं हुई है। तुम्हें याद है ना किस तरह वैश्यों की तरह वो मार रही थी आमना को। डैड, आमना ने पहले थप्पड़ मारा था इसलिए। आप ये जानना चाहते हैं ना कि उस दिन किचन में क्या हुआ था। किचन में ये हुआ था कि आमना ने अनीला को थप्पड़ मारा और वहां से भाग गई। गुस्सा आ गया डैड उसको। गुस्सा ना बनता है, क्या करती वो। इस घर के तमाम लोगों की गलत फहमी में घिरी हुई लड़की है वो। मतलब मेरा शक करना, आपका नफरत करना, शगुफ्ता आंटी की साजिशें, इल्जामात, ये सब कुछ सहना, और रही सही कसर जो थी वो आमना के थप्पड़ ने पूरी कर दी। डैड, कोई भी और इंसान होता, अनीला की जगह कोई और इंसान होता, उसका जब्त टूट जाता। टूट गया उसका जब्त डैड। अदील, जब तक तुम्हारे पास इन बातों का कोई सबूत ना हो ना, अनीला के हक में मेरे सामने से बात नहीं करोगे। आई एम योर फादर, डोंट फॉरगेट दैट। सबूत है डैड, सबूत है। मैंने खुद देखा है आमना को थप्पड़ मारते हुए अनीला को। क्या मतलब तुम्हारा डैड? इस बात का मतलब यह है जब आमना ने अनीला को थप्पड़ मारा तो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, मैंने देख ली। अगर ऐसी कोई वीडियो है तुम्हारे पास तो कहां है? ब्रिंग इट टू मी। क्यों नहीं दिखाई अभी तक मुझे?
डैड ये सब कुछ आपको अनिला ही बताएगी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही है। किसकी कॉल है? अनिला की डैड। कहाँ है अनिला? अभी तो रूम में थी। उठाओ कॉल और लाउड स्पीकर पर डालो। जी, आई एम सेइंग पिक अप द कॉल और लाउड स्पीकर पर। जी हेलो। अदी, सिर्फ फटाफट लाउंज में आके देखिए यहाँ क्या हो रहा है। कैसी लग रही हूँ मैं? मैंने सोचा सामने आके तो नजरें मिलाने से रहे आप लोग। तो पापा की बेहया बहू और आपकी बेवफा बीवी कैमरे की आंख से ही दिखा दो। अनिला, ये औकात है मेरी इस घर में? इस पूरे घर में कैमरास लगे थे और मेरे सिवा ये बात सबको पता थी। क्या देखना चाहते थे आप लोग? हाँ, क्या देखना क्या चाहते थे? वही मैं बोलूं, अम्मा मुझे कमरे में आके बातें सुनाती है और बाहर नीचे नीचे सबके सामने ढीकी बिल्ली बनी रहती है। मुझे जवाब दे अदिल, आप लोग देखना क्या चाहते थे? मुझे तो समझ भी नहीं आता आप लोगों को मेरी किसी बात पर यकीन क्यों नहीं आता। आप लोग क्यों नहीं समझते कि मैं आज तक बचपन से लेकर आज तक सिर्फ आपकी शगुफ्ता आंटी के जुल्मों की शिकार रही हूँ। मैं कोई बुरी इंसान या बेहया औरत नहीं हूँ। मैं इस घर में मुझ पर नजर रखने के लिए आप लोगों ने कैमरास लगवाए। अरे कब तक नजर रखेंगे आप? हाँ, कब तक नजर रखेंगे? और चाहते क्या है? ना मुझे जीने देते हैं, ना मुझे मरने देते हैं, ना मुझे सांस लेने देते हैं, ना मुझे घर से जाने देते हैं। मुझे जाने क्यों नहीं देते? कब्र बना के रखा है इस घर को मेरे लिए। और आपका शक तो इस कब्र का अजाब है मेरे लिए। इतनी गैरतमंद है ना तो अपने हाथों से मेरा कत्ल कर दे, जान ले ले मेरी, मार डाले मुझे। कम से कम कब्र में जाके तो मुझे सुकून आएगा। खुदा का वास्ता है अगर ये हरकतें कर रही है ना, मार दो मुझे अदील, खुदा के लिए जान से मार दो मुझे, मार दो मुझे। हर एक खुशी है ओझल, हर गम करीब है। हैरान हूँ कि कैसा मेरा नसीब है। हर एक खुशी प्लीज खुदा के लिए तुम चुप तो करो। मुझे बताओ हुआ क्या है? आप मुझे बस लेने आ जाए यहाँ से, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। नहीं प्लीज रूबी, तुम ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाओगी। अगर आप नहीं आई ना, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी और फिर मैं कभी नहीं आऊंगी। रूबी रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूँ।
आप यहाँ के क्या करेंगे जब मुझे रहना ही नहीं है इस घर पे? मैं लेने आ रही हूँ ना। हाँ, मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगी वहां से। ठीक है, फिर आप जल्दी आ जाए तो मुझे ले जाए यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके बाय। हाँ रुखसार, एक मिनट प्लीज। हाँ रुखसार, आई नीड योर हेल्प। मैंने अम्मी की रिपोर्ट्स, मैंने अमेरिका के बेस्ट न्यूरो हॉस्पिटल में मैंने मॉम की रिपोर्ट्स भेज दी हैं। 3 दिन के अंदर अंदर उनका जवाब आ जाएगा, तब तक मैं उन्हें ले जाऊंगा वहाँ। शाम के टिकट्स हैं, पासपोर्ट रेडी है। प्लीज़ तुम मॉम को कन्विंस करो कि वो मेरे साथ चले। ठीक है, लेकिन तुम रूम के अंदर मत आना। तुम ये कर लोगी ना? मैं पूरी कोशिश करूंगी इकरार। थैंक यू सो मच। इकरार, रूबी कहाँ है? पता नहीं, रूम में होगी शायद। शायद? हुआ क्या है? तुम क्यों आई हो? कल शाम से वो रो रो के पागल हो गई है। कुछ नहीं बता रही कि उसके साथ क्या सलूक हो रहा है इस घर में। वो बार बार घर छोड़ के जाने की धमकियां दे रही है। और तुम कह रहे हो इकरार कि क्या हुआ है? फोन तक तो मेरा उठा नहीं रहे हो। मुझे बताओ, तुमने क्या किया है रूबी के साथ? रबे प्लीज प्लीज कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ से लेके चली जाओ। इकरार, तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। मॉम को लास्ट स्टेज का कैंसर डायग्नोस हुआ है। मैं उन्हें यूएस लेके जा रहा हूँ और रूबी ने खामा रो रो के मेरा नाक में दम कर दिया है। प्लीज कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ से ले जाओ। आई रिक्वेस्ट यू राबिया। रूबी, क्या हुआ रूबी? आप आ गए, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। नफरत हो गई है मुझे इकरार से। जो जो मैंने ख्वाब देखा था वो सच साबित हो गए। अपने हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। रूबी, तुम परेशान मत हो, चलते हैं। मैं तुम्हें लेने आई हूँ ना। तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर घर चलते हैं। मुझे फ्रेश नहीं होना, मुझे लेके जाए यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ। प्लीज मॉम, मना मत करें मेरी खातिर। रुखसार, मैं तुम्हारी खातिर ही तो यहाँ से जाना नहीं चाहती। मेरी जिंदगी की जो बची हुई सांसें हैं वो मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। और तुम मुझे जिंदगी के बाकी दिन उस शख्स के साथ गुजारने भेज रही हो जिसने कभी मुझे समझा ही नहीं। मॉम, कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं रुखसार, मैं ठीक होना नहीं चाहती। प्लीज मॉम। जब से मुझे पता चला है कि मौत मेरे करीब मंडला रही है, तब से मैं भी मौत के करीब खींची चली जा रही हूँ। कितने खुश नसीब होते हैं ना वो लोग जिन्हें पहले से पता चल जाता है कि वो जल्दी मौत की गोद में सर रखकर सोने वाले हैं।
के आखिरी पल ज़ाया नहीं करना चाहती। मैं खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहती। पता है तुम मुझे कितनी प्यारी लगती हो, कितनी अच्छी लगती हो। और आप मेरी ही बात नहीं मान रही? रुखसार प्लीज प्लीज जिद मत करो। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी मर्जी के खिलाफ गुजार दी। अब ये जिंदगी के आखिरी पल में अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। मॉम प्लीज, मैं इकरार से वादा कर आई हूँ कि मैं आपको यूएस जाने और इलाज करवाने के लिए मना लूंगी। जाओ, वापस जाओ उसके पास और पूछो उससे कि वो होता कौन है मेरे लिए सब करने वाला। जाओ। सर का दर्द कम हुआ? बुखार कम हुआ अब? वो डॉक्टर ने कहा था कि मैं ब्लड प्रेशर चेक करके उन्हें बताऊं, तो मुझे अकेला छोड़ दे। अनिला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज एक बार मेरी आंखों में देखो। तुम्हें इनमें नालायक, बेवकूफ और शर्मिंदा शौहर नजर आता है या नहीं? जैसे तुमने बहुत सारी बातों पर बहुत सारा गुस्सा निकाला है ना मुझ पर, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी हकीकतें रियलाइज हुई हैं मुझे। मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ नीला, एक बार। बस बहुत हो गया। प्लीज अनिला, सिर्फ एक बार मौका दे दो मुझे। अब नहीं दूंगी मौका। जब तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा था ना मैं अनिला, उस वक्त भी मैं तुम्हें खोने से डरता था। और अब तो बहुत शर्मिंदा हूं मैं। अब अगर तुम्हें खो दिया ना अनिला, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ते हैं। एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मुझे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज यहाँ से जाएं। अनिला प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मर्जी आप। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं अनिला चौधरी बात कर रही हूँ। जी वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, अपने ही खुला का केस दायर करना। ठीक है, मैं 11 बजे पहुँच जाऊँगी अदालत। थैंक यू।
तुमने सिगरेट क्यों फेंका? वो आपको अच्छा नहीं लगता ना? तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता? आप लड़की है ना तो। एक सिगरेट दो मुझे। जी? सिगरेट जलाओ एक। वो तो खत्म हो गए। लाइटर दो। तुम्हें बुरा लगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फवाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं। मगर ये बात याद रखना कि आज के बाद मेरे घर में सिगरेट नहीं पी। जी। वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे? वो आज तीसरा नोटिस चोरी होना है ना, तो खुफिया पुलिस के लोग बुलाए हैं मैंने। चोर को पकड़ना है आज। पुलिस?